हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान रोडवेज भर्ती 2023 के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि कितने पदों पर भर्ती है, इसके आयु सीमा क्या है, योग्यता क्या है, सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों 2014 में लास्ट भर्ती आई थी, उसके बाद अब वापस ये भर्ती आई है। राजस्थान रोडवेज भर्ती 2023 जो है वो 2014 में इसके एग्ज़ाम लास्ट बार करवाए गए थे। उसके बाद ये बहुत लंबे समय बाद आई है, अब 2023 में आई है, तो बहुत लंबा टाइम हो चुका है। आगे अगर बात करें तो इसमें पद कितने हैं, तो देखिए दोस्तों इसमें अलग अलग प्रकार के पद है। चालक के पद है, परिचालक के पद है, स्टेनोग्राफर के हैं, एलडीसी यातायात निरीक्षक, ये अलग अलग पद है। अगर हम पहले बात करें तो टोटल पद कितनी है, तो टोटल पद है 5200 पद। 5200 पद तो टोटल है, और उसमें से भी जो चालक के पद है, जो परिचालक के पद है, तो अगर हम चालक के पदों की बात करें तो वो है 1000, और परिचालक के जो पद है वो है 2000 पद। तो टोटल हो गए 3000 पद तो है रोडवेज डिपार्टमेंट के, जिसमें चालक और परिचालक के पद होंगे। और अगर आपके बात करें कि परिचालक और परिचालक के एग्ज़ाम कौन करवाएंगे, तो हो सकता है ये रोडवेज डिपार्टमेंट इसका एग्ज़ाम करवा दे। आगे हम बात करें तो इसके अलावा जो चालक परिचालक के 3000 पद है, उसके अलावा स्टेनोग्राफर, एलडीसी यातायात निरीक्षक, इनके भी कुछ अलग अलग पद होंगे, और इनके लिए भी कुछ अलग योग्यताएँ वगैरह है, तो हम उसकी बातें आगे करेंगे। देखिए अब बात कर ली हमने इसके बारे में। टोटल जो पद है 5200 है, इसमें से 3000 पद है वो रोडवेज डिपार्टमेंट के हैं, जिसमें चालक परिचालक के पद होंगे। उसके अलावा एलडीसी, स्टेनोग्राफर और यातायात निरीक्षक के भी अलग पद है। आगे हम बात करें योग्यता की, तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसकी योग्यता जो चालक पद है उसके लिए 10वीं पास, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने अगर 10वीं पास की है तो आप इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और 10वीं पास के साथ ही आपको चाहिएगा, इसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत होगी, और लाइसेंस भी कोई नॉर्मल लाइसेंस नहीं चलेगा दोस्तों। आपको बता दूं कि मैं इसके लिए जो लाइसेंस की ज़रूरत है वो लाइसेंस आपको चाहिएगा हैवी लाइसेंस। अगर आपके पास हैवी लाइसेंस नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, तो आप हैवी लाइसेंस बना लीजिएगा। और आप 10वीं पास है अगर, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं चालक के लिए। अब हम बात करते हैं परिचालक के लिए, तो परिचालक के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है। परिचालक यानी कि कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर पोस्ट के लिए। और कंडक्टर के लिए आपको 10वीं पास, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। उसके बाद करें तो इसमें आपको एक और चीज़ है, चालक में तो क्या था 10वीं पास थी और ड्राइविंग लाइसेंस था, लेकिन इसमें क्या है, परिचालक में आपने डिप्लोमा किया हो और 10वीं पास हो। देखिए डिप्लोमा कोई बड़ा नहीं होता, इसमें क्या होता है कि 7 से 15 दिनों के बीच का कोई भी आप डिप्लोमा होता है छोटा मोटा, वो अगर कर लेते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो परिचालक के लिए, कंडक्टर के लिए आपको डिप्लोमा की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें 10वीं पास, डिप्लोमा प्लस हैवी लाइसेंस इसमें भी रिक्वायर है। इसमें हैवी लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट है। देखिए आपके पास हैवी लाइसेंस भी होना चाहिए, और डिप्लोमा प्लस 10वीं पास, ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको चाहिएगी परिचालक के लिए। अब हम बात करें दूसरे पदों के लिए, तो अन्य जो पद है जैसे उसमें आपको जैसे कि स्टेनोग्राफर है, एलडीसी है, यातायात निरीक्षक है, इसके लिए आपको 12वीं पास की ज़रूरत होगी। और 12वीं पास के अलावा ग्रेजुएशन के भी अलग अलग, इसमें देखिए स्टेनोग्राफर जो वगैरह है उनमें तो 12वीं पास चला जाएगा, लेकिन इनके अलावा कुछ पद है उनमें आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ टेक्निकल पोस्ट भी है जिसमें आपको टेक्निकल फील्ड से आपने ग्रेजुएशन की हो वो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। देखिए टेक्निकल मतलब बीटेक की हो आपने, तो वो आपको उसके लिए अलग अलग पोस्ट भी इसमें दी गई है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसकी आयु सीमा, देखिए चालक परिचालक पद की अगर हम बात करें, उसके अलावा जितने भी पद है सभी पदों के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो न्यूनतम है 18 वर्ष और अधिकतम है 35 वर्ष। तो अगर आपकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष है तो आप फॉर्म भर पाओगे, और अगर अधिकतम आपकी उम्र 35 वर्ष है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन 35 प्लस होने के बाद आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो ये मैंने बता दिया कि आयु सीमा कितनी है सभी पदों के लिए, चालक परिचालक, स्टेनोग्राफर, एलडीसी, यातायात निरीक्षक, इन सभी के लिए सेम एज लिमिट है 18 से लगा के 35 के बीच में। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। देखिए दोस्तों अभी वर्तमान में तो इसका कोई सिलेबस जारी नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो पहले पेपर हुआ था 2014 में, 2014 का जो सिलेबस था उसके अनुसार मैं आपको बताऊं तो उसमें थी राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके में क्या था, तो राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इकोनॉमी के कुछ टॉपिक थे, ठीक है। ये होगी राजस्थान जीके। तो राजस्थान जीके, क्योंकि राजस्थान का एग्जाम तो राजस्थान जीके ऑब्वियसली आने वाली है, तो राजस्थान जीके आएगी। उसके बाद आगे बात करें तो उसके बाद आएगी रीजनिंग उस टाइम आई थी 2014 के पेपर में, 2014 के सिलेबस में भी रीजनिंग थी। तो रीजनिंग के कुछ टॉपिक थे। उसके बाद आई थी मैथ्स के भी कुछ टॉपिक थे। तो उम्मीद है इस बार भी रीजनिंग और मैथ्स और राजस्थान जीके होंगी। और
कहा जा रहा है दोस्तों कि इसके अलावा कुछ टॉपिक और जुड़ने वाले हैं और उन टॉपिकों में साइंस के कुछ टॉपिक और कंप्यूटर के कुछ टॉपिक हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये सिलेबस था जिसमें राजस्थान जी के रीजनिंग, मैथ्स और साइंस और कंप्यूटर के कुछ टॉपिक जुड़ सकते हैं, लेकिन 2014 में था राजस्थान जी के रीजनिंग और मैथ्स। तो ये था सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस आयु सीमा मैंने बता दिया 18 से 35 थी और योग्यता इसमें 10वीं पास और डिप्लोमा और हैवी लाइसेंस, जबकि चालक के लिए 10th और हैवी लाइसेंस। उसके बाद कुल पद 5200 और 2014 के बाद ये पहली बार भर्ती आ रही है। तो सारी बातें मैंने बता दी है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।